नमस्कार, मैं बी पी सिंह एरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी से आज हम अपने एक फार्मर से मिलाना चाहते हैं धान के, जिन्होंने अपने प्लॉट में ट्रांसप्लांटिंग से लेके और लगभग ये धान एक हफ्ते के बाद हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। और हम जानना चाहते हैं कि भैया ने एरीज के कौन कौन से उत्पाद का उपयोग किया है और उससे इनको क्या रिस्पांस मिला है। जी रमन भैया, आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम रमन सिंह है। सुहापारा गांव का निवासी हूं, ब्लॉक चित्तौरा। ये धान की वैरायटी है हमारी। इसकी जब प्लांटिंग हमने स्टार्ट की थी तो इसमें कैलबोर का इस्तेमाल किया गया हुआ है जी जी रोपाई के साथ में जी। और उसके साथ में कैल्शियम बोरान उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया कि जो छोटे मोटे रोग वगैरह होते हैं ज़मीन के अंदर जी जी उससे हमको थोड़ी आसानी मिले और कैल्शियम के साथ पौधों की जो ग्रोथ हो वो अच्छे से निकले। उसके बाद जो पहली टॉप ड्रेसिंग हमने की है यूरिया के साथ में, उसमें हमने इसमें फर्टिसॉल डाला, एरीज का फर्टिसॉल डाला हुआ है। और उसके बाद की टॉप ड्रेसिंग में हमने इसमें फर्टीमैक्स जो हमारा है 5234 और बोरान उसका स्प्रे किया हुआ है। इसके साथ ही हमने उसमें हाइड्रोप्रो का भी इस्तेमाल कर रखा था थोड़ा सा, ताकि उसमें जो भी अमीनों की कमी हो या कोई समस्या हो उसके लिए हमने अमीनो डाल रखा था। तीसरी टॉप ड्रेसिंग जब हमने किया यूरिया की तो उसमें हमने इसमें फेरोमैक का इस्तेमाल किया हुआ है। फेरोमैक के साथ ही साथ हमने इसमें 0050 फर्टीमैक्स है। वाइट पोटास का इस्तेमाल हमने इसमें सबसे ज़्यादा किया हुआ है, लाल वाली पोटास का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। और उसी की वजह से आप जो दाने देख रहे हैं काफ़ी भरे हुए दाने हैं और बाली कहीं से भी डैमेज नहीं दिख रही है। लगभग पूरे खेत में जो बालियां हैं एक जैसी हैं, कहीं कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न वाइट पोटास ही को मुझे लगता है। और आपका जो फेरोमैग है मैग्नीशियम और आयरन वो। अच्छा, और इसमें गांधी कीट के लिए आपने क्या? गांधी के लिए जब इसमें थोड़ी सी समस्या मुझे लगने लगी थी तो मैंने एरीज का ही हासिल आता है उसका स्प्रे किया हुआ। जी। अच्छा, ये जो आपका प्लाट है इसमें आपने इस बार एरीज का उत्पाद यूज किया है और इधर जो आपने एरीज का उत्पाद नहीं यूज किया है, इन दोनों में लगभग आपको कितने परसेंट बेनिफिट दिख रही है? ये खेत भी हमारा है, इसकी वैरायटी सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्ट का काफी बहुत बड़ा अंतर आया है। और ये मैंने किया ही इसलिए था कि प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन है, जो आप क्लेम कर रहे थे कि कुछ हमारा परसेंटेज ज्यादा आएगा, उसको देखने के लिए किया हुआ था। तो इसमें दूसरे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हुए हैं। डीएपी यूरिया तो पड़ी ही है, लेकिन इसमें बाकी फर्टीमैक्स का 0050 हुआ, फेरोमैग हुआ, फर्टिसाल हुआ, मैक्स हुआ, कैलबोर हुआ, इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो ट्रेडिशनल वे है हमारा। इसमें जैसे आपने हमारी कंपनी का कैलबोर यूज किया है, तो कैलबोर का उपयोग आपने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ बोरान को मेंटेन करने के लिए किया है। तो ऐसा आपने इसमें भी किसी कंपनी का जरूर डाला होगा? नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है। क्योंकि मेनली मैं यही देखना चाहता था कि ग्रोथ में अंतर क्या आता है। अच्छा। जैसे कि आप ये बालियां इसकी देख लीजिए, इसकी देख लीजिए। वैरायटी के हिसाब से बालियों की लंबाई पे भी अंतर है, दाने में भी अंतर है और दोनों के पकने के समय में भी थोड़ा सा अंतर आया है, क्योंकि ये पौधे स्वस्थ हैं। अच्छा, तो आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि जो किसान भाई अपने प्लॉट में मेजर फर्टिलाइजर जैसे डीएपी यूरिया पोटास का ही उपयोग करते हैं और आपने एक प्लॉट में अपने डीएपी यूरिया पोटास का ही उपयोग किया है और दूसरे प्लॉट में आपने डीएपी यूरिया पोटास के साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम सारी चीज़ों का जो आपने इस्तेमाल किया है, तो लागत में लगभग आपका कितना लागत इस प्लॉट से इस प्लॉट में लगभग कितनी लागत का अंतर आ रहा है? लागत का देखिए वीपी जी कोई खास अंतर नहीं पड़ा, 20% का ही केवल लागत है। क्योंकि जितनी डीएपी यूरिया और पोटास मैंने इसमें डाली है उसी लागत में मैंने जब इसमें 5234 का इस्तेमाल किया या बाकी चीजों का इस्तेमाल किया तो डीएपी का परसेंटेज कम हो गया मेरा। कि वो पहली टॉप ड्रेसिंग ही डीएपी के साथ हुई थी। उसके बाद जो फास्फोरस की कमी थी उसको मैंने 5234 देके इसमें पूरा 5234 देके आपने उपयोग किया है, उसको पूरा कर दिया। जो जिंक इसमें पड़ना था, नॉर्मल जिंक पाउडर इस्तेमाल किया, इसमें मैंने फेरोमैक चेलामीन का स्प्रे किया, चेलामीन मर गया। फिर फेरोमैक का इस्तेमाल किया जिसमें मुझे मैग्नीशियम और बाकी चीजें मिल गई, मैग्नीज मिल गया। ठीक है भैया, फिर तो लगभग इधर की अपेक्षा इधर अगर जो थोड़ी लागत ज़्यादा लगी है तो उस हिसाब से आपको उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होगा। उत्पादन भी लगभग आप मान के चलिए कि 20 से 30% का उत्पादन फर्क आएगा ही। अगर ये हमारा 4 क्विंटल के आसपास आता है तो ये 5 प्लस जाएगा। जी। तो आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि जो किसान भाई
मतलब सिर्फ DAP यूरिया पोटास डाल के ही खेती करते हैं, अगर जो वो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान दें और समय समय पे डालें तो लागत भी उनकी कुछ ज़्यादा नहीं जाएगी और उत्पादन उनको 25 से 30% ज़्यादा प्राप्त होगा। बिल्कुल, उत्पादन के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो होती ही है। जी। और अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद के साथ मिक्स करके डालते हैं तो उसका असर फसल पे बिल्कुल आता है। जी, ठीक भैया, धन्यवाद।